कक्षा 10वीं की तैयारी करने वाले समस्त 10वीं के विद्यार्थियों का मेरे चैनल रिद्धि हिंदी स्टडी पॉइंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों ज्ञात है कि वर्तमान में कोविड के चलते सारे विद्यालय बंद हैं। वहीं इसी कारण से सभी विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं अध्ययन में बाधाएं आईं, जिनकी सूचना मुझे मिलते ही मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रयास अपने चैनल के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सके तो मेरे वीडियो को देखकर यदि आप संतुष्ट हो तो वीडियो के संबंध में अपनी राय जरूर दें। चलिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सूरदास कक्षा 10वीं प्रथम जो पाठ है उसके बारे में। देखिएगा, सूरदास जो रचयिता है इस पाठ के, ये पाठ सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को संबोधन कर लिखा है। पहले इनका जीवन परिचय हम जान लेते हैं कि क्या इनका जन्म रहा, क्या इनकी मृत्यु, क्या इनका जीवन वृत्त रहा। चलिए, मैं बिना देर किए आपको लेकर चलता हूँ सूरदास के जीवन परिचय पर। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यार्थियों नोट करना इस बात को कि कृष्ण भक्त कवि सूरदास, पहला ही प्रश्न यहाँ से बनता है कि सूरदास ने किनकी भक्ति की, तो ज्ञात रहे सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट यानी पास में हुआ माना गया है। और तीरोभाव शब्द का अर्थ होता है मृत्यु। इनकी संवत 1620 के आसपास हुई मानी गई है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के मध्य रुनकता ग्राम को माना जाता है, परंतु विद्वानों में मतभेद देखने को मिलते हैं। यानी कि विद्वान इनके जन्म को लेकर अपने अलग अलग मत पर प्रस्तुत करते हैं। उसी के चलते कुछ विद्वान तो जहां आगरा और मथुरा के मध्य रुनकता ग्राम में इनका जन्म मानते हैं, वहीं कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही ग्राम को बताते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। यहां तक पढ़े जो भी पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक बार मैं उन्हें रिपीट करना चाहूँगा कि सूरदास जी किनकी भक्ति किया करते, तो ज्ञात रहे कृष्ण भक्ति किया करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म कब माना गया, तो ज्ञात रहे इनका जन्म 1540 और तीरोभाव यानी मृत्यु इनकी 1620 के आसपास हुई मानी गई है। इनके जन्म को लेकर भी विद्वानों में जो मतभेद मिलते हैं, उनमें सर्वमत तो यही है कि जन्म स्थान इनका आगरा और मथुरा के मध्य रुनकता ग्राम है, परंतु कुछ एक विद्वान यह न मानते हुए यह बताते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही ग्राम में हुआ। और इनके पिता का नाम क्या बताया जाता है, तो ज्ञात रहे इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल, नोटेड करना इस लाइन को भी, सारे विद्यार्थी हैं जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं इस पंक्ति को नोट करना कि वार्ता साहित्य और भक्तमाल जो रचनाएं हैं उनके आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए। रिपीट करूंगा, प्रश्न तो ये बनता है कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण कहे जाते हैं, किस आधार पर, तो विद्यार्थियों नोट करना उत्तर के रूप में वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है। आगे चलते हैं। साहित्य लहरी में एक पद है। साहित्य लहरी इनकी एक रचना है जिनमें एक पद रचा गया है जिससे यह ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज के अमात्य, यहाँ स्टूडेंट अमात्य शब्द का अर्थ भी नोट करेंगे मंत्री, कि पृथ्वीराज जो राजा हुए हैं उनके मंत्री तथा राजकवि चंद्रवरदाई, यानी कि राजकवि चंद्रवरदाई, जो चंद्रवरदाई थे वो पृथ्वीराज के मंत्री भी थे तो राज दरबारी कवि भी थे, के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। तो ज्ञात रहे सूरदास को चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट माना गया है, किस आधार पर, तो ज्ञात रहे साहित्य लहरी में रचा गया वह पद जिससे ज्ञात होता है कि सूरदास पृथ्वीराज के मंत्री व राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। यहाँ से प्रश्न ज्ञात रिपीट करूंगा। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि सारस्वत ब्राह्मण इन्हें किस आधार पर कहा गया, और दूसरा प्रश्न बनता है कि सूरदास को चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट माना गया है, किस आधार पर। तो दोनों के उत्तर दे रहा हूँ कि इन्हें सारस्वत ब्राह्मण वार्ता साहित्य और भक्तमाल रचनाओं के आधार पर इन्हें सारस्वत ब्राह्मण कहा गया, जबकि साहित्य लहरी में रचे गए पद के अनुसार ये पृथ्वीराज के मंत्री तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज मालूम होते हैं। चलिए आगे और लिए चलता हूँ।
इस पद से बहुत सी बातें हमें पता चलती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े। 6 दिन वहां रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र यानी कि आंखों की ज्योति लौटा दी। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को देखना नहीं चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु यानी कि अंतर मन से देखने की जो शक्ति प्राप्त हो गई थी। चलिए, जन्म के संबंध में लिखा है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। ये विवादास्पद है, यानी कि विवाद का विषय है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। इन्होंने अपने पदों में लिखा है, या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो, कि संसार की इस मोह माया को देखकर सूरदास ने भगवान कृष्ण के दर्शन करने के उपरांत स्वयं को अंधा बनाने की विनती की थी, और कहा जाता है कि वो अपने अंतिम समय में अंधे बन गए थे। चलते हैं आगे की ओर। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि इनके गुरु का नाम, तो विद्यार्थियों यहाँ गुरु का नाम नोट करेंगे, आचार्य वल्लभ या हम महाप्रभु वल्लभाचार्य। और ज्ञात रहे सूरदास के गुरु ने इन्हें किस संप्रदाय में दीक्षित किया, तो ज्ञात रहे सूरदास जिस संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं उसका नाम है वल्लभ संप्रदाय। आगे चलते हैं। उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति साख्य भाव, सख्य या साख्य भाव में परिणित यानी परिवर्तित हो गई थी। तो ज्ञात रहे सूरदास अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में दास्य यानी कि दासता की भक्ति किया करते थे, जबकि वल्लभाचार्य के आश्रय में आने के पश्चात इन्होंने दास्य भाव भक्ति को त्याग कर साख्य भाव यानी सखा भक्ति को करना प्रारंभ कर दिया था। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की जो उपलब्ध 3 रचनाएं हैं, तो ज्ञात रहे सूरदास द्वारा लिखित रचनाएं कौन कौन सी है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। रिपीट करूंगा, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। ज्ञात रहे विद्यार्थियों, साहित्य लहरी रचना के आधार पर इन्हें पृथ्वीराज के मंत्री व राज दरबारी कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट माना गया है। आगे चलते हैं। सूरसागर इनका प्रामाणिक अत्युत्तम यानी कि सबसे श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना गया है, जो इनकी कीर्ति को ज्ञात रहे जो इनकी कीर्ति को अक्षय यानी कि न समाप्त होने वाली बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो ये बनेगा कि इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ किसे माना गया है। नहीं, संसार में सूरदास की जो प्रसिद्धि हुई वह है उनकी किस रचना के कारण हुई, तो ज्ञात रहे इनकी वह रचना जिसके कारण इनको संसार में प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह रचना थी सूरसागर, जो इनकी अक्षय कीर्ति थी। सूरदास ने अपने काव्य सृजन में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती कवि भी की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक और नहीं इतनी सुंदर है। आते हैं पाठ परिचय की ओर। पाठ परिचय इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्रिय विद्यार्थियों पाठ पढ़ने से पहले पाठ परिचय को गौर से पढ़ेंगे। प्रस्तावित यानी कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जो पाठ है उसमें रचा गया प्रथम पद, उस प्रथम पद में क्या कहा गया, किसके बारे में वह पद रचा गया। तो ज्ञात रहे यहाँ पहले पद में कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का मनोरम वर्णन किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रहे कि सूरदास का जो पाठ्य पुस्तक में पाठ है उसका प्रथम पद है, उसमें कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है, और उसके बारे में बताते हुए बता रहे हैं अपरिचय यानी कि कृष्ण और राधा दोनों से ही अपरिचित थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। वो अपरिचय की जो दीवार थी दोनों के मध्य कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। तो यहाँ से प्रश्न भी है कि राधा और कृष्ण के मध्य अपरिचय की दीवार किसकी पहल से समाप्त हुई, तो कृष्ण की पहल, अर्थात दोनों का आपसी परिचय नहीं था, फिर भी कृष्ण जब राधा से मिले तो कृष्ण ने बातों के लिए प्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी कि कृष्ण बातों में अपना परिचय देते हुए स्वयं प्रथम बोले। इसी के कारण कहा जाता है कि राधा कृष्ण के मध्य की अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल यानी कि बातों को प्रारंभ किसने किया था, तो ज्ञात रहे बातों को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे कृष्ण। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों का अर्थ नोट करेंगे। खामियों का अर्थ वैसे दोष भी होता है, गलती भी होता है।
को व्याज स्तुति में कही जाती है। इंपॉर्टेंट शब्द है व्याज स्तुति। देखिएगा, व्याज स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसाएं करना, और लेकिन व्याज स्तुति कहा जाता है कि प्रशंसाओं में ही, यानी प्रशंसाओं के द्वारा किसी व्यक्ति को लज्जित करना, तुच्छ बताना, उसे छोटा बताना, उसे कहते हैं व्याज स्तुति। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में, अन्य इसके अलावा जो 3 पद और दिए गए हैं उनमें उद्धव वही व्यक्ति हैं जो गोपियों के लिए मथुरा से श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। उनका संवाद है। अन्य 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं का संवाद यानी आपसी बातचीत है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। तो ज्ञात रहे विद्यार्थियों, अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास का जो पाठ है उसका नाम है भ्रमर गीत। नोटेट करना इसको। अगर व्याख्या आती है तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तिका में संकलित भ्रमर गीत रचना से उद्धृत है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव जो है वह निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता, यानी कि उनके बारे में बताने वाले हैं, के रूप में गोकुल आते हैं। यानी कि वह गोपियों के लिए प्रेम संदेश के स्थान पर निर्गुण ब्रह्मा के योग संदेश को लेकर आए थे। किंतु कृष्ण के सम्मोहन यानी कि कृष्ण के प्रेम में लिप्त गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी उनके सामने, गोपियों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं। कोई उत्तर देना उनसे नहीं बनता। गोपिकाओं के उपालंब शब्द का अर्थ देखिएगा। उपालंब शब्द वैसे शुद्ध हिंदी का है, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में ओल्मा कहते हैं। दूसरों को डांट फटकार लगाना, ओल्मा देना, उसे हिंदी में उपालंब कहा गया है। गोपियों के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं, यानी कि वह श्री कृष्ण के प्रेम में वियोग अग्नि में जल रही है और दुख में डूबी हुई है। उनसे भरे हुए वे उपालंब उद्धव को देती हैं। गोपियों के व्यंग्य, यानी कि गोपियों ने उद्धव को जो व्यंग्य वचन कहे उनसे उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे गोपियों के उन व्यंग्य वचनों को सुनकर स्वयं कृष्ण में, यानी कि कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गैर शैली में रचा गया। आते हैं मूल पाठ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका प्रथम पद को पढ़ने से पहले इसके सारे मीनिंग नोट कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको इनके मीनिंग नोट करवा रहा हूँ आप लिखते जाइएगा। पहला शब्द आ रहा है बुझत। बुझत शब्द का अर्थ नोट करेंगे आप। पूछना। श्याम, श्री कृष्ण, कौन, तू, तुम, गोरी, गोरी। यहाँ गोरी शब्द राधा के लिए संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे लिखा है कहाँ रहती, रहने वाली। काकी यानी किसकी। काकी शब्द का अर्थ नोट करेंगे किसकी। बेटी या बेटी का, बेटी लिख सकते हैं, पुत्री भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, लिखा है आगे शब्द आया है ब्रजखोरी। ब्रजखोरी का देखी यानी देखी या देखना, नहीं, कबहू कभी भी। ब्रज प्रदेश या स्थान का नाम है। खोरी का अर्थ होता है गली, तो ब्रज की गलियां। इसमें संबंध तत्पुरुष भी है। ब्रजखोरी संबंध तत्पुरुष। ब्रजखोरी का अर्थ नोट करेंगे ब्रज की गलियां। काहे का अर्थ लिखिएगा किस लिए। को का अर्थ को है, हम यहाँ राधा के लिए है। ब्रजतन का अर्थ नोट करेंगे ब्रज प्रदेश। आवती का अर्थ लिखेगा आते या आती। खेलत, खेलना। रहती, खेलत रहती का मतलब हो जाएगा खेलती रहती। आपनी यानी अपनी। पोरी का अर्थ होता है दहलीज। पोरी शब्द का अर्थ नोट करेंगे दहलीज, यानी कि घर के मुख्य दरवाजे के मध्य का भाग, दहलीज। सुनत रहती का अर्थ नोट करेंगे सुनती रहती। सर्वनही, कानों से। सर्वननी, कानों से। नंद, श्री कृष्ण के पिता का नाम है। ढोटा का अर्थ होता है पुत्र। नंद ढोटा का अर्थ नोट करेंगे
नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के लिए आया है ये। करत करता है, फिरत फिरता है, माखन मक्खन, दधी दही, चोरी चोरी। आगे चलते हैं। तुम्हारो का अर्थ नोट करेंगे तुम्हारा, कहा का अर्थ नोट करेंगे क्या, चोरी चुराना, हम राधा के लिए आ रहा है, लेह लिए। चलिए तो आगे चलते हैं। खेलन खेलना, चलो चलिए, संग साथ, मिली मिलकर, जोड़ी जोड़ी। सूरदास कवि का नाम है, प्रभु यानी श्री कृष्ण है। रसिक रसिक, शिरोमणि शिरोमणि शब्द में श लिखते समय पहला आएगा और न के स्थान पर अण आएगा। बातनी बातों से, भुरई बहलाना, भुरई बहलाना, राधिका राधा, भोरी भोली वाली। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने इसके सारे शब्दार्थ नोट कर लिए हैं तो जल्द से ही इसके ऊपर जो आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा है वहाँ आप अपनी किताबों में इसका प्रसंग भी नोट कर लें। प्रसंग लिखिएगा, प्रस्तुत पद्यावतरण में, प्रस्तुत पद्यावतरण में सूरदास जी ने राधा व कृष्ण की प्रथम भेंट का मनोहारी वर्णन किया है। आते हैं इसके अर्थ पर, क्या कहते हैं। बूझत श्याम कौन तु गौरी। तो सूरदास जी के अनुसार जब कृष्ण प्रथम बार राधा से मिलते हैं, भेंट करते हैं, तो मिलने पर कृष्ण राधा से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो अब इसका अर्थ लिखना है कि हे गोरी। यहाँ अंतिम देखिएगा, गोरी से स्टार्ट करेंगे। संबोधन यहाँ राधा को है तो राधा का नाम नहीं जानते, इसलिए उन्हें संबोधन गोरी कर रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। बूझत यानी पूछते हैं, कौन पूछते हैं? श्याम यानी श्री कृष्ण पूछते हैं। बूझत श्याम, श्री कृष्ण पूछते हैं कौन तू गोरी, कि हे गोरी तुम कौन हो। तो अर्थ किस प्रकार लिखना है कि उनकी प्रथम भेंट का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जब राधा से प्रथम बार भेंट करते हैं, मिलते हैं, तो उनसे मिलकर पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ रहती, तुम कहाँ की रहने वाली हो। काकी है बेटी, और तुम किसकी पुत्री हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, देखी नहीं यानी देखी नहीं, कबहू यानी कभी भी, ब्रज खोरी ब्रज की गलियों में। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोरी मैंने तुम्हें आज से पूर्व ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। काहे को ब्रज, हम ब्रज तन आवती। तब राधा कृष्ण से कहती है काहे को, किस लिए, हम यानी मैं, किस लिए मैं, ब्रज तन आवती की मैं किस लिए ब्रज प्रदेश में आती, खेलत रहती। और राधा कहती है खेलत रहती आपनी पूरी, कि मैं तो अपनी ही घर की दहलीज पर खेल खेलती रहती हूँ। सुनत रहती, और वहाँ खेल खेलते समय सुनती रहती। नंद ढोटा की नंद के पुत्र हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं। करत फिरत, जो करते फिरते हैं। माखन दधी चोरी, जो मक्खन और दही की चोरियां करते फिरते हैं। यह राधा की कथनों को सुनकर कृष्ण राधा से कहते हैं तुमरो कहा चोरी हम ले है, कि हे गोरी हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो संग मिली जोरी। तब कृष्ण राधा को खेलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि हे गोरी चलिए हम खेलने के लिए चलते हैं, और वहां चलकर संग यानी साथ में मिलकर जोड़ी बनाकर खेल खेलेंगे। सूरदास के अनुसार प्रभु रसिक शिरोमणि, कि सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण हैं जो रसिक शिरोमणि है। बातनी भुरई राधिका भूरी, सूरदास के प्रभु रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण बातनी भुरई अपनी बातों से भुरई बहला लेते हैं। राधिका भूरी, किसे बहला लेते हैं? भोली वाली राधा को बहला लेते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अभी हमने इसका अर्थ शब्दार्थ के आधार पर लिया। अब मैं आपको इसका अर्थ प्रत्यक्ष रूप में बिना शब्दार्थों के किस प्रकार करना है वो देखिएगा। बूझत श्याम कौन तु गोरी,
प्रथम बार जब कृष्ण राधा से मिलते हैं तो भेंट करते हुए उनसे पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती, तुम कहाँ की रहने वाली हो, काकी है बेटी, तुम किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, मैंने तुम्हें आज से पूर्व ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। राधा कहती है काहे को हम ब्रज तनावती कि किस लिए मैं ब्रज प्रदेश आती, खेलत रहती आपनी पुरी, मैं तो अपनी ही घर की दहलीज पर खेल खेला करती हूँ, सुनत रहती और वहाँ खेलते हुए सुनती रहती सर्वनयी नंद ढोटा कि ब्रज में नंद बाबा के एक पुत्र है, करत फिरत जो करता फिरता है, माखन दधी चोरी जो दही और मक्खन की चोरियां करता फिरता है। यह सुनकर कृष्ण राधा से कहते हैं तुमरो कहाँ चोरी हमले कि हे गोरी हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, खेलन चलो, चलिए हम खेलने के लिए चलते हैं, संग मिली जोरी और वहां चलकर साथ में जोड़ी बनाकर खेलेंगे। सूरदास के प्रभु रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण बात नहीं भुराई अपनी चतुर बातों से बहला लेते हैं राधिका भूरी, भोली भाली राधा को अपनी चतुर बातों से श्री कृष्ण बहला लेते हैं। चलिए तो प्रथम पद अगर संपूर्ण हुआ है तो द्वितीय पद की ओर लिए चलता हूँ आपको।